नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एडवर्ब का पार्ट 2। बेसिकली एडवर्ब की हमारी ये लास्ट क्लास होगी, इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया है जी, शानदार है, जबरदस्त है जी। तो एडवर्ब पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अब तक कल हमने पढ़ा था शाम को जी, पैपो के बाद जेरंट केस आता है, ये वाली चीजें कल हमने पढ़ी थी, है ना। तो आज हम देख रहे हैं कि एक होता है मेरी, ये कुछ वर्ब्स हैं, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। अटेम्प्ट, बिगन, कांट या कैन बियर, कांट स्टैंड है, सीज है, कंटिन्यू है, फॉरगेट है, गो ऑन, हेट है, लाइक है, लव है, नेग्लेक्ट है, परफेक्ट है, रिग्रेट है, प्रपोज है, रिमेंबर है, सी है, स्टार्ट है, स्टॉप है, ट्राई है। ये हमारी कुछ वर्ब्स हैं। ये आपको याद नहीं करनी है, वैसे ही देख लेना है कि इनके साथ क्या होता है। इनके साथ वर्ब जेरेंट फॉर्म में भी आ सकती है और इन्फिनेटिव फॉर्म में भी आ सकती है। इन्फिनेटिव क्या होता है, एक बार फिर मैं आपको पहले इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। पहले हम इन्फिनेटिव देख लेते हैं। 2+V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2+V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है, 2 के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये कई तरीके से यूज हो सकता है, ये नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है और ये वर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है। जैसे कि मैं देखूं, टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है, तो 2+V1 यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। टू वेस्ट योर मनी इज फूलिश, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ही सब्जेक्ट, वांट्स वर्ब है। टू सिंग, 2 के बाद सिंग, V1 आ सॉन्ग, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू सिंग मतलब 2+V1 इन्फिनेटिव होता है, आपको ये याद रखना है बस। 2+V1, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैं आपको हमेशा बताता हुआ आया हूं कि 90% केसेस में 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो वह सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई कि हमारी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंट भी आ जाता है, वर्ब में आईएनजी भी आ सकती है और 2 के बाद V1 भी आ जाती है, दोनों यूज हो जाते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैनी वो अटेम्प्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट, डाई ऑन द वे। बताओ क्या हो जाएगा, कहां पे एरर है, बताओ। आपको पता है अटेम्प्ट के बाद क्लाइंब मत लगाओ, अटेम्प्ट के बाद या तो 2 क्लाइंब लगाओ, 2+V1, या क्लाइंबिंग लगा दो। 2 इनके बाद या तो 2+V1 लगाओ या फिर आईएनजी लगाओ। अटेम्प्ट हमारी एक ऐसी वर्ब है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, दे प्रपोज्ड डील डायरेक्टली विद द कस्टमर्स। बताओ क्या होगा सही आंसर। आप बोलोगे जी प्रपोज के बाद या तो टू डील करो या फिर डीलिंग करो, समझ रहे हो ना। या तो टू डील करो या डीलिंग करो, या तो टू डील करो या डीलिंग करो, इसके बाद दोनों केस आ जाते हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ये रटने वाली चीज नहीं है भाई। या तो आप 2+V1 लगाओ या आईएनजी लगाओ तो यहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। माई फ्रेंड कंटिन्यू स्मोक नहीं आएगा, या तो कंटिन्यू टू स्मोक करो, कंटिन्यू टू स्मोक, या फिर कंटिन्यू स्मोकिंग करो। ये हमारी एक ऐसी वर्ब है, ये हमारी एक ऐसी वर्ब है, ये देखो यहाँ पे है ये रिवर्ब। इसके बाद या तो वर्ब में आईएनजी लगाओ या इसके बाद 2+V1 लगाओ, है ना। अगर इनके बाद वर्ब आती है, या तो आईएनजी लगाओ या 2+V1 लगाएंगे हम, ठीक है जी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। बाइक इज माई न्यू हॉबी, ये तो सही है क्वेश्चन। बाइक, इसमें बाइकिंग हो जाएगा। बाइकिंग इज माई न्यू हॉबी, माई ग्रैंडपा लाइक रीड टू। आप बोलोगे देखो देखो माई ग्रैंडपा लाइक्स के बाद या तो टू रीड करो
या रीडिंग करो, या रीडिंग करो। माई ग्रैंडपा, मेरे जो दादाजी हैं, लाइक्स है, वर्ब है। लाइक के बाद या तो इन्फिनेटिव आता है या जेरेंड आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। या तो 2+v1 आता है या जेरेंड आता है। भाई कमेंट तो दिखा दे, दिखे नहीं रहे किसी के भी। इन्हें कमेंट करने बंद कर दिए इन्होंने, बताओ जी। सर ये सारे सेंटेंस में होगा या जिनमें वर्ब है मेरे भाई। इन वर्ब्स का क्या मतलब है, मैंने बोल रहा हूं इन वर्ब्स के बाद, इन वर्ब्स के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आती है, या तो वो 2+v1 में आएगी या वो जेरेंड फॉर्म में आएगी, या तो 2+v1 में आएगी या जेरेंड फॉर्म में आएगी, ये होता है। बिल्कुल ओके। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन्फिनेटिव हम देख लेते हैं पहले, इन्फिनेटिव हम देख लेते हैं। इन्फिनेटिव मैंने अभी आपको बताया 2+v1 इन्फिनेटिव होता है, जो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, किसी प्रेपो को ऑब्जेक्ट के काम कर सकता है। वो चीज देखो, समझने वाली चीज क्या है, दे आर अबाउट टू के बाद क्या आएगा, टू के बाद कम आएगा, केम नहीं आएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर देता है टू के बाद v2 v3 v4 लगा के, है ना, ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन देता है। सी हैड नो चॉइस बट टू ओबे आएगा, ओबेइंग आएगा, आप बोलोगे जी ओबे आएगा, टू के बाद v1, टू के बाद v1। देयर डिजायर इज टू के बाद सी आएगा, सा नहीं हो सकता। दे वर टू के बाद गो आएगा, वेंट नहीं हो सकता। बात समझे, 2+v1 इन्फिनेटिव होता है, 2+v1 इन्फिनेटिव होता है ना, 2+v1 इन्फिनेटिव होता है। ओके ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ मैंने पहले ही बोला था, थोड़ा सा आपको इसमें रटने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, है ना। अगले कुछ हमारे ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, इनके बाद इनसे क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि अफोर्ड है, बिगन है, बैग है, चूज है, बॉदर है, परेशान करना, कंटेंट है, डेयर है, बॉदर फिर से आगे, हेजिटेट है, इनवाइट है, इंटेंड है, लर्न है, लाइक है, लव, मीन, नीड, प्रेफर, प्रिटेंड, रिफ्यूज, फॉरबिड, ट्राई, विश, ये हमारी ऐसी वर्ब हैं। इनके बाद एग्जामिनर अगर VING देता है तो वो गलत होगी, इनके बाद v1 देता है तो गलत होगी, इनके बाद 2+v1 आती है, 2+v1 आती है इन वर्ब्स के बाद। इनमें कुछ वो वर्ब्स भी दोबारा से डाल दी गई हैं, जैसे कि लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, इनके बाद तो 2+v1 ING भी आ जाती है, तो इनको यहां से हटा लेना। वो देखो मैंने बताया ये वाली वर्ब्स है, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ये वाली वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है ना, ये वाली वर्ब, इनके बाद आप VING लगाओ वो भी चल जाएगा, 2+v1 लगाओ वो भी चल जाएगा, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। तो इन दोनों में से आप क्या लिख लेना, वो वाली ना लिख के आप ये वाली शॉर्ट डायरी में लिखो, ये वाली वर्ब्स को शॉर्ट डायरी में लिखो कि इनके बाद क्या आता है, इनके बाद सिर्फ और सिर्फ 2+v1 आती है, इनके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म आती है। वर्ब एडवांस थोड़ा सा टिपिकल होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हाँ ठीक है जी, ओके। तो इनके बाद 2+v1 आती है। सर जी आपसे बात करनी है मेरे भाई, इंस्टा है, टेली है, टेलीग्राम का ग्रुप, आप वहां मैसेज करो, वहां मैसेज करो, आपको पता होगा मेरा जो वो है, ठीक है जी, विपिन _भाटी _RW ऐसे करके, मुझे पता भी नहीं है क्या है वो, आपको पता होगा क्या है मेरी आईडी पाईडी, मुझे नहीं पता, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, ये ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद 2+v1 आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। आप बोलो जी समझ नहीं आ रहा, भाई इतनी सी बात है, अगर किसी सेंटेंस में चूज आ जाए, चूज के बाद मेरे भाई ING फॉर्म दे दी वर्ब की, गलत है, 2+v1 आएगा। आप बोलो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहूंगा भाई शॉर्ट डायरी में लिखो, याद करो, इनके बाद 2+v1 आएगा, इन्फिनेटिव को ये फॉलो करती है,
ये ऐसी वर्ब्स है जो इन्फिनेटिव को फॉलो करती है। अब ये आपको याद करनी पड़ेंगी अगर आपको कमांड बनानी है इंग्लिश में। प्री में तो यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, शायद मेंस में हो जाए, शायद मेंस में हो जाए, शायद बोल रहा हूं मैं अभी भी, है ना, शायद मेंस में हो जाए। ओके जैसे कि क्वेश्चन है दे एंडेवर्ड टू हेल्प होगा या हेल्प्ड मी होगा। एंडेवर्ड के बाद मेरे भाई 2+V1 आती है, ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग होता ना वो तो ज्यादा ठीक रहता, वो भी गलत होता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है ही प्लान्ड टू विजिट होगा, विजिटेड होगा मेरे भाई, टू विजिट होगा। ही प्लान टू विजिट, है ना, कैसे जी? जी हाँ कोई बात नहीं। ओके 2+V1 ये ऐसी वर्ब है, इसके बाद 2+V1 आता है। ये ऐसी वर्ब है, इसके बाद 2+V1 आता है। ये चीज आपको शॉर्ट डायरी में लिख के याद करनी पड़ेगी, ये अब आपको याद करनी पड़ेंगे लिख के। ये आपको इसलिए अजीब लग रही है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ भी याद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप हिस्ट्री में पानीपत के 10 युद्ध याद कर लोगे, 5 हुए हैं, अगर कितने 1 2 3 4 जो भी हुए हैं, अगर 10 भी हुए होते ना तो खुशी खुशी याद कर लोगे। पानीपत के 10 युद्ध, 20 युद्ध भी, है ना, हिस्ट्री के 50 युद्ध, किसके बीच लड़ा गया, कौन हारा, कौन जीता, और कौन सेनापति था, सब रट लोगे। इंग्लिश में इतना याद करने के लिए तैयार नहीं हो तो मेरे भाई मैंने बोल दिया ये वर्ब्स याद कर लेना, इनके बाद 2+V1 आएगी, बात खत्म। बताओ जी, है ना, इतना तो आपको थोड़ा सा तो अपनी तरफ से जोर लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। बेयर इन्फिनेटिव, देखो इन्फिनेटिव होता है 2+V1, बेयर होता है नंगा, अधूरा। तो बेयर इन्फिनेटिव में क्या होगा, उसके बाद 2 नहीं आता है, डायरेक्ट V1 आता है। एक वर्ब है, एक वर्ब है, उसके बाद 4 केस बन सकते हैं। वर्ब में ING बन सकती है, 2+V1 बन सकता है, और V1 भी बन सकता है। 3 केस बन सकते हैं। ये मेरे भाई जेरेंड है, ये इन्फिनेटिव है, और ये मेरे भाई बेयर इन्फिनेटिव है। ये 3 चीजें आपको देखनी है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ये आता है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ये आता है, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ये दोनों आ सकते हैं, और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ये आता है। तो आपको 4 कैटेगरी मैंने दी है भाई, लुकिंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, इज एम आर वॉज वर यूज टू, है ना, इन एडिशन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। इनके बाद तो ये वाली वर्ब आती है, इनके बाद ये वाली वर्ब आती है। फिर मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई जो अभी इससे पहले बताई, उनके बाद ये आती है, अटेम्प्ट, चूज, ये वाली, कंसीडर वाली। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद दोनों चीजें आती हैं, जिनके साथ दोनों चीजें आती हैं, और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये हम अब पढ़ रहे हैं, बात समझे भाई। एक वर्ब, इधर एक वर्ब होगी, वर्ब के बाद में दूसरी वर्ब कौन सी फॉर्म में लगाऊं, ING फॉर्म में लगाऊं, 2+V1 लगाऊं, या बेयर इन्फिनेटिव V1 लगाऊं, बेयर इन्फिनेटिव V1 लगाऊं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था जेरेंड वाले केस कि हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कल की क्लास में, कि लुकिंग टू, प्रॉन टू, गिवन टू, टेकन टू, ओन टू, है ना, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, है ना। ये वाली ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको वर्ब में ING लगाना है, ING लगाना है। फिर कुछ ऐसी वर्ब्स बताई मैंने आपको, अभी इससे पहले ये रही, इससे पहले की ये वर्ब्स रही, इनके बाद 2+V1 आता है। फिर इससे पहले मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई जिनके साथ दोनों आ जाता है, जिनके साथ दोनों आ जाता है ये। और अब हमारे इसमें लास्ट वर्ब का झमेला बचा है, लास्ट वर्ब का झमेला बचा है जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ये थोड़ी है, थोड़ी है ये। विद मॉडल्स डायरेक्ट V1, मॉडल के बाद V1 आती है, मॉडल के बाद V1 आती है ना। एक तो मॉडल्स के बाद भाई दे कैन के बाद ना तो हेल्पिंग हो सकता है, ना टू हेल्प हो सकता है, ये डायरेक्ट हेल्प है। ये चीज तो मैं आपको फर्स्ट क्लास से पढ़ाता आ रहा हूं। मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी, मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी, मॉडल्स के बाद V1 आएगी। मॉडल्स के बाद दे मे टू रेन गलत होगा, इट मे टू रेन नहीं, इट मे रेन होगा।
इट में रेनिंग नहीं होगा, रेन नहीं होगा, सब गलत है। मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1, मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1, सिर्फ और सिर्फ V1। तो ये तो पढ़ चुके हो भाई आप, है ना। मॉडल के बाद ना तो 2 प्लस V1 आ सकता है, ना ING जेरेंड आ सकता है, ना V3 आ सकता है, ना V2 आ सकता है, ना V5 आ सकता है। मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा। जी बिल्कुल, ओके, सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा। यहां से तो क्वेश्चन कम आता है, क्वेश्चन जो आता है ना वो यहां से आता है। नहीं, वुड शुड हैड बेटर रेदर, अगर देखो हैड बेटर कहीं दिख जाए, वुड रेदर कहीं दिख जाए, वुड रेदर देन दिख जाए, वुड सूनर दिख जाए, वुड सूनर देन दिख जाए, तो आप सीधे सीधे 3 वर्ड लिख लेना, वुड, वुड, वुड हैड बेटर, वुड हैड के बाद बेटर या सूनर, वुड हैड के बाद बेटर और तो कोई नहीं है, देन भी है। वुड हैड के बाद बेटर सूनर अगर आता है तो आपको डायरेक्ट V1 लगाना होता है, डायरेक्ट V1 लगाता होता है। किसी सेंटेंस में हैड बेटर आ जाए, हेड के बाद V3 आती है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हेड बेटर के बाद डायरेक्ट V1 आती है। वुड के बाद तो V1 आती है, वुड रेदर के बाद भी V1 आती है, वुड रेदर V1 देन आएगी, वुड सूनर के बाद V1 आएगी, वुड सूनर V1 देन आएगा। ठीक है जी, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। पता कैसे चलेगा बेयर इन्फिनेटिव का? मेरे भाई ये वर्ड्स नहीं रे, ये वर्ड्स है ना, इनसे पता चलेगा, इनसे पता चलेगा। मैं सारों चीजों आपको बताता हूं। एक वर्ब है, वर्ब के बाद अगर VING लगानी है तो उसके लिए लुकिंग टू, गिवन टू, टेकन टू, ये वाली मैंने आपको करा दी। अगर वर्ब के बाद आपको है ना 2 प्लस V1 लगाना है, 2 प्लस V1, तो ये वाली लिस्ट इनके लिए होगी, तो इनके लिए चूज वाली लिस्ट होगी, चूज वाली, प्रेफर, ये वाली लिस्ट हो जाएगी। अगर दोनों लगानी है, अगर इनके बाद ये भी और ये भी दोनों लगाने हैं तो लाइक डिसलाइक वाली लिस्ट हो जाएगी। अगर इनके बाद डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ V1 लगानी है, एक तो मॉडल्स और एक बेटर रेदर वाली लिस्ट, बेटर रेदर वाली, ये वाली लिस्ट है। बेटर रेदर के बाद सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, है ना। चूज प्रेफर के बाद सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। लुकिंग, गिवन, टू, टेकन, प्रॉन, इनके बाद वर्ब में ING वाली आएगी, और लाइक डिसलाइक वाली जो बीच में लाइक डिसलाइक वाली लिस्ट थी उनके बाद ये दोनों आ सकते हैं। तो इसको तो आप खा जाओ, इसे तो भूल जाओ, क्योंकि इसके साथ दोनों आ सकते हैं तो एग्जामिनर क्वेश्चन गलत करके नहीं देता है, क्वेश्चन गलत करके नहीं देता है। यहां से एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत करके पूछता है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन गलत करके पूछता है। अगर एग्जामिनर को टफ पेपर बनाना हो, अगर उसकी बुद्धि सटकी हुई है, तो यहां से भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है, यहां से भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है। कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं मेरे भाई, बताओ क्या होगा। आई वुड रेदर डाई देन, क्या आएगा? टू बैग आएगा, बैग आएगा, बैग्ड आएगा। मेरे भाई वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद V1 आती है, तो डाई V1 है, और देन के बाद V1 आएगा, ना इन्फिनेटिव आएगा ना V3 आएगी। ठीक है, वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद डायरेक्ट V1 आता है, डायरेक्ट V1 आता है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सी वुड सूनर ड्रिंक V1 होगा, ना तो ड्रिंक होगा ना टू ड्रिंक होगा। सी वुड सूनर ड्रिंक एल्कोहल, वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद डायरेक्ट V1। ओके,
डायरेक्ट V1 है। अगला क्वेश्चन है वाई नॉट। वाई नॉट इसमें है, वाई नॉट मैंने इसमें कराया होगा, इसमें वाई नॉट नहीं लिखा मैंने, वाई नॉट नहीं लिखा इसमें, विद मॉडल्स है, नहीं वाई नॉट नहीं लिखा, तो इसमें वाई नॉट यहाँ पे लिख लेना, वाई नॉट यहाँ पे लिख लेना, वाई नॉट भी लिख लेना इनके साथ। वाई नॉट के बाद भी डायरेक्ट V1 आता है, वाई नॉट के बाद भी डायरेक्ट V1 आता है। वाई नॉट के बाद टू ज्वाइन नहीं आएगा, ज्वाइन आएगा V1, ज्वाइंट भी नहीं आएगा। वाई नॉट ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन ना करे, चलो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, पॉजिटिव सेंस में आता है वाई नॉट ज्वाइन, मतलब चलो ये ज्वाइन कर लेते हैं, वो वाला सेंस होता है। बताओ, ठीक है भाई, बात समझ में आई। वर्ब एडवांस थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, मैंने आपको बताया था कभी भी माई वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद हमको नाउन चाहिए, तो इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन आती है। प्रेपो के बाद, प्रेपो के बाद हमको नाउन चाहिए, इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन वाली आती है। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, टू के बाद V1 आता है, लेकिन प्रॉन टू, लुकन टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, इन एडिशन टू, विदाउट यू टू, ओन, जो ओन टू, ये वाले के बाद क्या आता है, इनके बाद वर्ब में आईएनजी आती है। फिर मैंने आपको कुछ ऐसी वर्ब्स बताई थी जिनके बाद टू प्लस V1 आता है। फिर मैंने आपको लास्ट में ये वाली वर्ब्स बताई हैं, लास्ट में मैंने आपको ये वाली वर्ब्स बताई हैं, ये वाली वर्ब्स मैंने लास्ट में बताई है। इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव डायरेक्ट V1 आता है। एक भाई ने ग्रुप में ये वाला क्वेश्चन पूछ पूछ के कान खा लिए थे, नहीं, ठीक है जी, कि सर वो बता दो भाई, मैं जब मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ाया तो उसको मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं तो क्या फायदा है। अब आप वो क्वेश्चन देख लेना भाई कि इनके बाद डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, इधर V1 देन इधर V1, इधर V1 देन इधर V1, ठीक है जी, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, ठीक है जी, हाँ जी। फिर मैंने आपको तो वर्ब एडवांस में भी आपको टेंस में भी पढ़ाई थी, कुछ हमारी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स होती हैं, वर्ब ऑफ फीलिंग जो होती है, लव होता है, हेट होता है, लाइक होता है, डिसलाइक होता है, विश, डिजायर, वांट, एग्री, ट्रस्ट, प्रेफर, बिलीव, ये किसी भी सेंटेंस में, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं आ सकती, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती है। वर्ब ऑफ पोजेशन है, बिलोंग है, ओन है, पजेस है, कंटेन है, ये तो मैं आपको टेंस में ही पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वर्ब ऑफ थिंकिंग है, सपोज है, थिंक है, माइंड है, नो है, रिमेंबर है ना, जनरल वर्ब बिकम है, लुक है, सीम है, हियर है, नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज है, ये किसी सेंटेंस के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं आ सकती। जैसे कि ही इज सीइंग हर टू रन, ही इज सीइंग हर टू रन, तो आप बोलोगे ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, सीइंग मेरी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं हो सकती, सेंटेंस गलत है। नहीं हो सकती, क्या होगा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, ही सीज हर टू रन, द कोर्ट इज नोटिसिंग हिम टू अपीयर, तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन ये वाली वर्ब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं आ सकती। आपको याद हो टेंस में मैंने करा रखी है, द कोर्ट नोटिसिंग, नोटिस हो जाएगा, V1 आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, दे आर हियरिंग हिम टू स्क्रीमिंग, गलत हो जाएगा, दे हियर, दे हियर हिम, V1 लगा दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, बताओ, ठीक है जी, ओके। ये वाला तो मैं आपको टेंस में पढ़ा चुका हूं, है ना, कि कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती, उसकी मेन वर्ब नहीं बन सकती, तो वही वर्ब है, रिवीजन के लिए था ये, ओके।
कुछ क्वेश्चंस है, बताओ, कुछ क्वेश्चंस है, बताओ कहां पे एरर होगा। बताओ जी, कहां पे एरर होगा। सी नहीं होगा ना, सी V1 है और ही के साथ V5 आएगी ना, इससे यस आएगी, सी हो जाएगा। बताओ, पहला क्वेश्चन है सम के बाद नाउन प्लूरल, बॉयज बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट बॉयज प्लूरल है तो आर बिल्कुल ठीक है, इजम आर वॉज वर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, एंड दे आर ट्राइंग, सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप्ड देयर स्किल, टू के बाद V1 आता है तो डेवलप होगा, टू डेवलप, पहले वाले में डेवलप हो जाएगा, है ना, डेवलप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवर पब्लिशर, कितने पब्लिशर है भाई, एक पब्लिशर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वांट्स सिंगुलर वर्ब है, नथिंग बट, बट क्या है, कंजंक्शन है, प्रेपो है, बट कंजंक्शन है, प्रेपो है, बताओ क्या हो जाएगा। कंजंक्शन है, प्रेपो है, बट तो दोनों होता है, अगर बट के दोनों तरफ क्लॉज हो तो ये कंजंक्शन होता है, अगर इसके दोनों तरफ क्लॉज नहीं हो तो प्रेपो होता है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, एस्टैब्लिश डायरेक्ट वर्ब है, डायरेक्ट वर्ब है, द एप्लीकेशन उसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कहां है, इसका मतलब बट प्रेपो है, और मैंने बोला प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, बताओ, प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, बट एस्टैब्लिशिंग, भाई एक बट का मतलब होता है लेकिन, जब बट होता है कंजंक्शन, यहां पे बट प्रेपोइस का मतलब है के अलावा, अलावा, जो पब्लिशर है चाहता है नथिंग बट एस्टैब्लिशिंग द पब्लिकेशन, पब्लिशर कुछ नहीं चाहता सिर्फ पब्लिशिंग के अलावा, क्या पब्लिशिंग को, जो पब्लिकेशन को एस्टैब्लिश करने के अलावा कुछ नहीं चाहता, के अलावा कुछ नहीं, के अलावा एस्टैब्लिशिंग द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन को एस्टैब्लिश करने के अलावा कुछ नहीं चाहता, यहां पे बट का मतलब लेकिन नहीं है, पब्लिशर कुछ नहीं चाहता, बस पब्लिशिंग को, पब्लिकेशन को एस्टैब्लिश करना चाहता है ना, अलावा इसका मीनिंग है। जब ये अलावा होता है ये प्रेपो होती है, और प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेपो के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है जी, ओके। आगे कुछ क्वेश्चंस है, बताओ। He had better to ask the permission. They are supposing to happen this the very next month. My father can do the lift this box without effort. टू डा लिफ्ट क्या है ये, ये क्वेश्चन ही काट देना, पता नहीं गलत है क्या लिखा, ये तो कैन टू लिफ्ट होता, कैन टू लिफ्ट ऐसे करके होता। क्वेश्चन बताओ पहले वाले में क्या होगा, बताओ जी। नहीं तो फिर कंजंक्शन के हिसाब से है ना भाई, कंजंक्शन में सब्जेक्ट है, टेंस किस में है उस हिसाब से चलेगा। देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेड मेरा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बेटर आ गया, हेड बेटर के बाद डायरेक्ट V1 आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, आस्क आएगा। वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद V1 आता है, वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद V1 आता है। दे आर सपोजिंग टू
हैपन दिस एवरीवन। सपोजिंग मेरी एक ऐसी वर्ब है, थिंकिंग वर्ब है, और थिंकिंग वर्ब मेरी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आती है, तो दे सपोज हो जाएगा। प्रूफ सबको आपको दूंगा, मैं आपको सबके प्रूफ दूंगा, है ना। ये रही वर्ब ऑफ थिंकिंग है सपोज, और ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आ सकती है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आ सकती है। शॉर्ट डायरी में आपको ये चीजें लिखनी है, भाई ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, ठीक है जी। ओके, आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें बताओ, कॉन्फिडेंस आपको तभी तो आएगा जब आप थोड़े क्वेश्चंस करोगे। बताओ, पहला क्वेश्चन है दे वुड, रेदर के बाद V1, देन के बाद डायरेक्ट V1 आएगा, सफर, टू सफर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेड यू अंडरस्टैंड। बताओ कहां पे एरर है, इसमें कहां पे एरर है दूसरे वाले में। तीसरा वाला तो सिंपल है, दे कैन के बाद डेयर इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता, दे कैन गो हो जाएगा V1, वेयर दे वांट्स टू गो, वेयर दे वांट है, दे के बाद V1 और टू के बाद V1। बताओ जी, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में पता है क्या, दूसरे वाले में पहला तो सबने बता दिया, अच्छा पहला वाला नो एरर है, ओए होए होए होए, क्या बात है, कुछ लोग तो पहले वाले को नो एरर बोल रहे हैं। तो दूसरा वाला बताओ मुझे, दूसरा वाला मेरे भाई, इट्स इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इज वेरी, मतलब सिंगुलर वर्ब है, वेरी डिफिकल्ट, टू के बाद V1 आता है, मेड V2 है, मेक होती है V1। और अगर आपको ये भी नहीं पता ना, मेक V1 है, मेड V2 है, तो आपका कोई फायदा नहीं है एसएससी की तैयारी करने का, आपका बैकग्राउंड तैयार नहीं है, आप मकान बनाने की सोच रहे हो और आपकी नींव बहुत कच्ची है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मकान मत बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा एसएससी की तैयारी मत करो, आपको पहले नींव पे काम करना पड़ेगा, तब ऊपर मकान बनेगा। तो आपको अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, तब एसएससी की तैयारी करना। अगर आपको ये भी नहीं पता कि मेक V1 होती है, मेड V2 या V3 होती है, मेक मेड मेड, ये भी नहीं पता, तो मेरे भाई क्रैक करने का तो मत सोचना कि एसएससी क्रैक हो जाएगी, ये सोचना मत, ये हिम्मत हारना, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत है अपने बेसिक्स पर, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब हम पार्टिसिपल पे आ जाते हैं। एडवर्ब का लास्ट टॉपिक है पार्टिसिपल, है ना, एडवर्ब का लास्ट टॉपिक है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है मेरे भाई, पार्टिसिपल तीन होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो होता है वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल जो होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3 या फिर आफ्टर प्लस VING। परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों आ जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस या इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है, ऐसा एक्शन जो लगातार चल रहा है या फिर अभी पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्शन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी होती है, जैसे कि वॉकिंग इन द गार्डन ही सॉ अ स्नेक, गार्डन में चलते हुए उसने एक सांप को देखा, तो एक्शन चलते हुए, एक्शन चलते हुए उसने दूसरा एक्शन देख लिया,
तो वॉकिंग आ जाएगा, वॉक नहीं आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं। सीइंग द लायन द फार्मर रन अवे। शेर को देखते देखते फार्मर भाग गया, है ना। सीइंग द लायन द फार्मर रन अवे। ऐसे होते हैं पार्टिसिपल। ये बताते हैं कोई एक्शन साथ में चल रहा है या इनकम्प्लीट एक्शन है, इनकम्प्लीट एक्शन है या साथ में चल रहा है। जैसे कि शेर को देखा एकदम से वो वहां से भाग गया, गार्डन में घूम रहा था एकदम से उसने सांप को देख लिया। ये हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की तरह भी यूज होता है और वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। ये V3 होती है। आपको याद होगा मैंने आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था ब्रोकन हार्ट, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ साथ डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। यहाँ पे ब्रोकन V3 है और हर्ट नाउन है, तो ये हर्ट के बारे में विशेषता बता रहा है। पार्टिसिपल वो होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे ब्रोकन हार्ट में ब्रोकन एडजेक्टिव है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज देख लो, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज, तो कंट्रीज अभी डेवलप नहीं हुई है, कॉन्टिन्यूअस है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये वर्ब का काम भी करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। ठीक है जी। ऐसे इसमें मैंने आपको बता दिया V3 जो हो जाता है, V3 हो जाता है। हाँ, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आते हैं, पार्टिसिपल सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आते हैं। जी जी, मीन्स लेवल का अभी पढ़ा रहे हो भाई। मैं बोला था ना वर्ब एडवांस में हैकड़ी निकल जाती है। तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया, डायरेक्ट झमेले में फंसाया नहीं है। वर्ब एडवांस के मैंने झमेले में नहीं फंसाया आपको। आपके ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, और आपकी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब के झमेले में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है वो तो। हाँ, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है। जैसे कि दे हेल्प्ड आ को चाहिए नाउन, सोल्डर। जो सोल्जर है वो नाउन है। तो मेरे भाई, तो वाउंडिंग सोल्जर या वाउंडेड सोल्जर, वाउंडेड सोल्जर आएगा, ये एडजेक्टिव बन गया। दे हेल्प्ड अ वाउंडेड सोल्जर, उन्होंने एक जख्मी सिपाही की मदद की, उन्होंने एक जख्मी सिपाही की मदद की, है ना, जख्मी सिपाही की मदद की। ये तो सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन कहां से आता है, मेन कंसर्न हमारा वो है परफेक्ट पार्टिसिपल दो एक्शन के बीच टाइम डिफरेंस को बताता है। दो एक्शन के बीच टाइम डिफरेंस रहा हो, पहला एक्शन हुआ है, फिर बीच में टाइम का गैप आया है, फिर दूसरा एक्शन हुआ है, पहला एक्शन, टाइम का गैप, दूसरा एक्शन हुआ है, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे कि हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू स्कूल। भाई मैंने अपना होमवर्क खत्म किया, उसके बाद मैंने भाई स्कूल के लिए रेडी हुआ हूँगा, मैं खाना वाना खाया होगा, फिर मैं स्कूल के लिए निकला हूँगा। तो ये एक्शन 1 है और ये एक्शन 2 है। अगर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल लगा रहा हूं हैविंग प्लस V3 या आफ्टर प्लस VING, तो ये बताता है दोनों एक्शन के बीच टाइम का डिफरेंस है, गैप रहा है, गैप रहा है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में ही कंफ्यूजन होता है। पास्ट पार्टिसिपल तो इजीली कर लेते हैं, उसको समझना आसान है। आपको सोचना है क्या दोनों एक्शन के बीच गैप हुआ है, क्या जो दोनों एक्शन हुए हैं उनके बीच प्रैक्टिकली गैप हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे हैविंग कुक्ड द फूड, माई मदर वॉश द क्लॉथ। भाई मेरी माताजी ने खाना पकाया और कपड़े धोए, तो दोनों एक्शन के बीच गैप रहा होगा, तो दोनों एक्शन के बीच गैप रहा होगा। मम्मी जी ने खाना पकाया होगा, उसके बाद हो सकता है 2 मिनट का रेस्ट लिया हो, कुछ भी। ऐसा तो नहीं है खाना पकाया कपड़े धोने भग गई, खाना पकाया कपड़े धोने भग गई, ऐसा तो नहीं है। जबकि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखोगे तो एक्शन ऐसे ही हो रहा होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप देखोगे तो एक्शन ऐसे ही हो रहा होगा, है ना। वॉकिंग इन द गार्डन, इस गार्डन में टहल रहा है, एकदम से सांप देख लिया। भाई इंसान गार्डन में टहल रहा है, ऐसा तो नहीं पहले गार्डन में टहला, फिर रुका, फिर बहुत देर सोचा, फिर सांप देखा,
तो गार्डन में टहलते टहलते उसने एकदम से सांप देख लिया। दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है भाई। एक एक्शन हुआ सांप को देखने का, एक्शन 2, और एक एक्शन हुआ गार्डन में घूमने का, एक्शन 1। दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है। एक एक्शन के टाइम पे दूसरा एक्शन हो गया, ये एकदम से एक साथ हो गए। घूम रहा है, सांप देख लिया, शेर को देखा, एकदम से भाग गया भाई वो फार्मर। तो दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं होता है। यहां पे दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप हम रखते हैं। दोनों एक्शन के बीच हम क्या रखते हैं मेरे भाई? टाइम गैप हम रखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये टाइपिस्ट ना मेरे पे पिट जाएगा। ये टाइपिस्ट मेरे से पिट जाएगा। सब बोलो क्या करता क्या है, बोलो क्या करता क्या है। अब ये अधूरा रह जाएगा ना टॉपिक। क्या बताऊं, बस खराब है मामला। जैसे कि फिनिशिंग हिज होमवर्क, बिट्टू रन आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। फिनिशिंग हिज होमवर्क, बिट्टू रन आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। देखो, फिनिशिंग हिज होमवर्क, बिट्टू ने होमवर्क फिनिश किया और एकदम से बिट्टू बाहर भाग लिया। बिट्टू बाहर भाग लिया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। सेंटेंस नो एरर में जाएगा। ये एक्शन 1 है, एक्शन 1 है, एक्शन 1 और ये एक्शन 2 है। दोनों एक्शन में गैप नहीं है। उसने होमवर्क फिनिश किया और एकदम से वो बाहर भाग लिया। हैविंग के बाद V3 आते मेरे भाई। कहां लगा दिया मैंने? हैविंग के बाद V3 है, हैव के बाद V3 है। ये तो है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैविंग डेवलप्ड द गन ही पुट हिज हैंड्स इन द एयर। बताओ, सॉरी, हैविंग ड्रॉप द गन। गन को ड्रॉप करने के बाद उसने अपने हाथ को हवा में उठाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे कोई अपराध हुआ है, पुलिस आ गई है, तो आप पहले गन को ड्रॉप करोगे, फिर बहुत देर अपने हाथों को ऐसे करोगे, फिर बहुत देर अपने हाथों को ऐसे करोगे, फिर अपने हाथ ऐसे करोगे, पुलिस से अच्छे से बात करके और फिर अपने हाथ ऊपर करोगे। ऐसी कंडीशन होगी। ये अगर आपने अपराध किया है और आपसे भाई सरेंडर करने के लिए बोला गया है, तो आप गन को ड्रॉप करके तुरंत हाथ ऊपर कर लोगे। बताओ कौन सी कंडीशन बनेगी? कौन सी कंडीशन बनेगी? आप बोलोगे जी कंडीशन बनेगी, कंडीशन इस तरीके की बनेगी कि आपने गन ड्रॉप किया तुरंत हाथ ऊपर। अगर दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। हैविंग ड्रॉप द गन नहीं होगा, ड्रॉपिंग द गन हो जाएगा। ड्रॉपिंग द गन, ही पुट हिज हैंड्स इन द एयर, है ना। हैविंग के बाद मेरे भाई, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर दूसरी वर्ब आएगी तो। हैज हो, हैव हो, हैड हो, हैविंग हो, इन सब के बाद अगर दूसरी वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी। बताओ, अगला क्वेश्चन है, दैट ब्रेकिंग जग, दैट नाउन इज नॉट इन यूज नाउअडेज। आजकल यूज में नहीं है। ब्रेकिंग जग, टूटता हुआ जग, आजकल यूज में टूटता हुआ जग नहीं है, ये टूटा हुआ जग नहीं है। बताओ, डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब है ऐसी कंट्रीज जो डेवलप नहीं हुई है, अभी भी डेवलप हो रही हैं। तो ब्रेकिंग जग का मतलब है जो जग खुद टूट रहा है। तो मेरे भाई ब्रेकिंग जग आएगा, ब्रोकन जग आएगा। दैट ब्रोकन जग, यह टूटा हुआ जग।
दैट ब्रोकन ग्लास, यह टूटा हुआ ग्लास इज नॉट इन यूज नाउ डेज, आजकल चलन में नहीं है। ठीक है जी, ब्रोकन जगह आना चाहिए, ब्रोकन जगह आना चाहिए। ठीक है जी, हाँ। आगे कुछ क्वेश्चन है। रिसीविंग द मैसेज सी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली, बताओ। रिसीविंग द मैसेज सी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली, मैसेज रिसीव किया और वह तुरंत ही ऑफिस से निकल गई, सेंटेंस नो एरर जाएगा। भाई उसने इमीडिएटली रिसीव क्या किया है, लीव किया है ना, इधर उसने मैसेज को रिसीव किया और एकदम से उसने मैसेज ऑफिस को लीव कर दिया, नो एरर में जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैविंग बट माई कोट आई लेफ्ट द हाउस, हैविंग पुट आई लेफ्ट द हाउस, सेंटेंस ही गलत है। बताओ। दिस कंप्यूटर इज ब्रोकन, दिस कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ब्रोकन है, एंड दैट चेयर इज क्या आ जाएगा, फर्निश्ड नहीं आएगा। यह कंप्यूटर टूटा हुआ है और यह चेयर फर्निश्ड है, फर्निश्ड है, सही बात है जी। एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ब्रोकन, यह कंप्यूटर टूटा हुआ है और यह चेयर फर्निश्ड है। ठीक है जी, सजी सवाई हुई है। हाँ, फर्स्ट नो एरर है। गेटिंग ड्रेस्ड सी ही स्लोली वेंट डाउन स्टेयर्स, गेटिंग ड्रेस्ड आउट ऑफ क्वेश्चन। से बोला कौन से था, उसने पूरी पीडीएफ की ही। चलो आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं आपसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा लेता हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो वर्ब एडवांस में पहले पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो वर्ब एडवांस में पहले पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं। हैविंग ब्रोकिंग, हैविंग के बाद कौन सी आईएनजी फॉर्म आ भाई, मुझे बताना। हैविंग के बाद मैंने बोला हैज, हैव, हैड, हैविंग, इनके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद दूसरी वर्ब आएगी तो V3 में ही तो आएगी, इनके बाद दूसरी वर्ब V3 में आएगी, तो हैविंग के बाद दूसरी वर्ब आई कैसे जाएगी कुछ और। आई एम गोइंग टू हैव V1 है, दिस सर्टिफिकेट, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अटेस्टेड आएगा, अटेस्टेड आएगा। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ प्रेपो है, बाई नहीं आएगा, बाइंग आएगा, बाई नहीं आएगा, बाइंग आएगा, बाई नहीं आएगा, बाइंग आएगा। एक तो तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से ये टाइपिस्ट ना, इन्होंने खून पी रखे हैं। एक चीज अभी भी अधूरी रह गई, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इट टेस्टिंग गुड, टेस्टिंग मेरी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है तो इस टेस्टिंग की जगह टेस्ट्स आएगा। द न्यू डिश मेरा सब्जेक्ट है, दैट कंजक्शन है, आई ऑर्डर्ड इसकी वर्ब हो गई और न्यू डिश के लिए टेस्टिंग आएगा। टेस्टिंग मेरी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती। बताओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। अगला, यू प्लूरल सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब, अ वेरी लवेबल पर्सन, बट आई एम नॉट लविंग यू। जो लविंग है वो ऐसी कॉन्टिन्यूअस वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में नहीं आती है, ऐसी वर्ब है। तो आई एम नॉट लविंग यू की जगह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, आई के साथ डू नॉट लगा दो, आई डू नॉट लव यू। तुम बहुत प्यारे इंसान हो लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। आगे कुछ क्वेश्चंस है।
आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर द टेस्ट। बताओ। टोल्ड अस ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपको उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाऊंगा। वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम गुड फ्रॉम बैड। लर्न हाउ टू, ये वाला कंसेप्ट भी रह गया। वर्ब एडवांस मेरे को पेपर के बाद तुम्हें दोबारा कराना पड़ेगा, है ना। दो कंसेप्ट हमारे रह गए, या तो मैं वर्ब एडवांस की एक और क्लास लगाऊं। अभी आपके दो कंसेप्ट रह गए। पार्टिसिपल अधूरा है, तो मैं आपसे यहां पे बोलता हूं, मैं मीन्स के लिए वर्ब एडवांस की एक दो क्लास और लगाऊंगा, है ना। प्री के लिए जितना कराया है इतना इनफ है, प्री के लिए जितना कराया, क्योंकि अब आपका जो क्वेश्चन है मतलब प्री है वो सर पे रखा हुआ है, तो प्री के लिए मैंने जितना कराया वो इनफ है। मेंस के लिए मैं वर्ब एडवांस की एक दो क्लास और लगाऊंगा अलग से, ठीक है। अभी आप आराम से प्री दे लो, मेंस के लिए मैं आपको वर्ब एडवांस की और क्लासेस फिर से कराऊंगा, प्रॉमिस, ठीक है। क्योंकि एक दो कंसेप्ट आपके छूट गए, तो मैं आपसे झूठ बोल के आपको बहकाना नहीं चाहता हूं, जो छूटे हैं इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जैसे इसे देख लो। द कार दैट ही इज यूजिंग दीज डेज इज बिलोंगिंग टू हिज। बिलोंगिंग मेरी ऐसी वर्ब है, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है, तो इस बिलोंगिंग की जगह बिलोंग्स आ जाएगा। बिलोंग्स टू दिस एम्प्लॉयर, बिलोंग्स टू दिस एम्प्लॉयर, बिलोंग्स टू दिस एम्प्लॉयर आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, अभी ही लगा दो। नहीं मेरे भाई, नहीं अभी नहीं लगा सकते ना, बाकी टॉपिक्स रह जाएंगे ना। प्री में इतना डीप नहीं आएगा, आना तो मेंस में भी नहीं है, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा पढ़ के फिर आपके अंदर कोई डर रहे, आपको दोबारा से कोई बैच खरीदना पड़े इंग्लिश का। आपने सीपीओ बैच लिया है, आपको फिर कोई और बैच मेरी तरफ से खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर सीजीएल में कहा था, उसमें नहीं कराया। सीजीएल में क्या कहा था भाई, मैंने क्या कहा था बताओ। सीजीएल में आपको मैंने कंफ्यूजिंग पेयर के लिए कहा था, सुपरफ्लुअस के लिए कहा था और मॉडल्स के लिए कहा था। और वो तीनों क्लास मैं आपको मेन से पहले लगा के दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं अर्थी से उठ के आऊं, लेकिन वो क्लास आपको मेन से पहले मैं दूंगा, वो क्लास मैं आपको मेन से पहले दूंगा। जब मेरे पास टाइम होता है, जब आपका टाइम शेड्यूल ऐसा होता है, तो स्टूडियो खाली नहीं होते हैं, या टाइम इतना पैक्ड होता है कि आपकी क्लासेस पूरा दिन रहती हैं, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। जब टाइम का रहता है तब मैं बीमार हो जाता हूँ, ये वाली दिक्कत चल रही है। दिस रिस्पॉन्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। नॉट एबल टू के बाद V1 आती है, एब्जॉर्ब आ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब, ABSORB, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आई एम थिंकिंग नहीं होता है, थिंकिंग नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब, आई थिंक हो जाता है। प्री के लिए मैं आपको बता दूं, प्री के लिए आप कितना ध्यान कर लेना, प्री के लिए आप इतना देख लेना, प्रेपो के बाद VING आती है। कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद टू के बाद भी VING आती है, क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। प्री के लिए सीपीओ प्री के लिए आप ये चीज अच्छे से कर लेना, प्रेपो के बाद VING आती है, टू के बाद VING, कुछ वर्ब्स, बाकी वर्ब्स के बाद टू के बाद V1 आती है 90% वर्ब्स के बाद, तो ये तो सबको पता है। ऐसी वर्ब जो आपकी थी प्रॉन टू वाली, प्रॉन वाली जो थी, प्रॉन टू वाली, कुछ ये लिस्ट वाली वर्ब देख लेना। एडजेक्टिव वाला जो है, एडजेक्टिव माई के बाद VING आती है, माई के बाद VING आती है, ये वाली चीज देख लेना। प्री के लिए जितना बता रहा हूं इनफ बता रहा हूं। और दूसरा अगर आपको देखना है तो बेयर इन्फिनिटिव वाला देख लेना, है ना, वुड शुड हैड बेटर रहता।
वुड शुड हैड बेटर रेदर और सूनर। वुड शुड हैड, इनके बाद बेटर लगे, रेदर लगे, सूनर लगे तो बेयर इन्फिनिटिव V1 आता है, और वाई नॉट के बाद V1 आता है, डायरेक्ट बेयर इन्फिनिटिव आता है। ये कर लेना सिर्फ प्री के लिए, सिर्फ ये कर लेना, ठीक है। हाँ, बुक की वॉकैब बिल्कुल पर्याप्त है, बुक की वॉकैब पर्याप्त नहीं, मोर देन इनफ है। बुक की वॉकैब पर्याप्त नहीं, मोर देन इनफ है। अब मैं आपसे इसमें जो आप हमारा पार्टिसिपल में एक थोड़ा सा अधूरा कंसेप्ट रह गया है ना, प्रेपोजिशन भी नहीं हुआ है, अब हमारा प्रेपो ही चलेगा, है ना। कल से हम प्रेपोजिशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। प्री के लिए माई, गोइंग, वो वाला किस चीज पढ़ लेना। प्रेपो के बाद आईएनजी फॉर्म आती है क्योंकि नाउन चाहिए, वो पढ़ लेना। प्री के लिए 2+V1 वाले के बाद 2 के बाद आईएनजी फॉर्म वाले आते हैं, विद द V2, लुकिंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, वो वाली चीज पढ़ लेना। 2 के बाद 90% केस में V1 आती है, तो सिर्फ सिंपल सी बात है, ठीक है। और इनके बाद डायरेक्ट बेयर इन्फिनिटिव आता है, इतना पढ़ लेना। प्री के लिए वर्ब एडवांस से प्री के लिए इतना पढ़ लेना। क्वेश्चन यहां से बाहर प्री में नहीं जाएगा। मेंस के लिए मैं आपको दोबारा से वर्ब एडवांस करा दूंगा, दोबारा से वर्ब एडवांस कराऊंगा। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, दो क्वेश्चन है, दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बता दो। नहीं, बुक की वोकैब इनफ है मेरे भाई। वॉइस और नरेशन भी कराएंगे, क्या बताऊं मैं। मुझे आप ये बता दो कि मैं क्लास ऑफ करा रहा हूं तो मेरी गलती है। मैं बीमार होते हुए भी आपकी क्लासेस ले रहा हूं, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, है ना। कल मेरी ट्रेनिंग थी एक, उसके बावजूद मैंने आपकी वोकैब की क्लास ऑफ करी, लेकिन मैंने ग्रामर की ऑफ नहीं की। अब टाइम तुम्हारा इतना पैक्ड बैच हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है, मैं किस टाइम लेके एक्स्ट्रा क्लास कराऊं, बताओ। कैसे भी करके कराऊंगा मैं, पेपर से पहले मैं कैसे भी करके कराऊंगा। 2 वाला सही है। मैं आपको बताऊं, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। अब आप बोलो दोनों में अंतर क्या है। वॉकिंग इसमें भी है, वॉकिंग इसमें भी है। ऑन द रोड बिल्कुल ठीक है। आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। और आप बोल हिट मी, हिट यहाँ पे भी V2 है, हिट हिट हिट, तीनों फॉर्म सेम होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है। अब इसमें गड़बड़ क्या है, गलती क्या है। एक्शन हुए हैं 2 भाई। रोड पे चलने का एक्शन 1 हुआ है और लड़की से मिलने का एक्शन 2 हुआ है। रोड पे चलने का एक्शन 1 हुआ है और बुल ने मुझे हिट किया, एक्शन 2 हुआ है। 2 एक्शन है तो 2 सब्जेक्ट वर्ब होने चाहिए। आप देखो इसमें सब्जेक्ट एक दिया है, एक सब्जेक्ट दिया है आई, और इसमें जो सब्जेक्ट दिया है अब बुल दिया है। इसका मतलब ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो क्या इसी सब्जेक्ट ने दोनों एक्शन किए हैं? अगर इसी सब्जेक्ट ने दोनों एक्शन किए हैं, भाई एक सब्जेक्ट है 2 एक्शन कर दे, कॉमन आ गया, बात खत्म।
कॉमन आ गया ना दोनों में। लेकिन अगर दोनों ने, एक सब्जेक्ट ने दोनों एक्शन नहीं किए तो बात गड़बड़ में आ गई। इस सेंटेंस का मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है आई, अब बस आपको कुछ नहीं करना, ये वाला सब्जेक्ट यहां चिपका के देख लो, ये वाला सब्जेक्ट यहां चिपका के देख लो। आई वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पर ही मैं चल रहा था। मतलब क्या ये सब्जेक्ट ये वाला एक्शन कर सकता है? रोड पर क्या मैं चल रहा था? हाँ जी मैं ही चल रहा था। आई मेट अ गर्ल, ये तो इसका सब्जेक्ट है, मैं ही एक लड़की से मिला, मैं ही रोड पे चल रहा था, मैं ही लड़की से मिला। तो दोनों एक्शन में सब्जेक्ट कॉमन है, सेंटेंस सही है। अब इसमें क्या है? वॉकिंग ऑन द रोड अ बुल हिट मी, क्या इस सेंटेंस का मतलब है वॉकिंग ऑन द रोड? अरे ये भी सही हो सकता है, मीनिंग तो इसका भी सही निकल रहा है, सही तो निकल रहा है, वह अर्थ बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा था मैं रोड पर चल रहा था और मुझे सांड ने, बुल ने हिट कर दिया, मारा है। इस सेंटेंस का मतलब है कोई सांड, जो रोड पर एक बैल ही चल रहा था और उसने ही मुझे मारा है। आ बुल ही वॉकिंग ऑन द रोड, बुल ही तो रोड पर वॉक कर रहा था और बुल ने ही मुझे हिट किया है। टेक्निकली तो ये भी मीनिंग निकल रहा है ना, टेक्निकली तो ये भी मीनिंग निकल रहा है, ये भी मीनिंग सही निकल रहा है। इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, बात समझे? मीनिंग में अंतर है। मैं समझाना चाह रहा हूं कि मैं रोड पर चल रहा था और मुझे एक सांड ने मारा। इस सेंटेंस का मतलब है रोड पर सांड ही चल रहा था और उसने मुझे मारा। तो भाई सांड, रोड पर चलता हुआ सांड भी तो मुझे मार सकता है, मीनिंग निकल रहा है। कुछ क्वेश्चंस और देता हूं। ये वाला क्वेश्चन है, बताओ। अब दो क्वेश्चन है, अब ये दो क्वेश्चन है। ड्राइविंग टू ऑफिस एक्शन 1 है, अ ट्री फेल ऑन द रोड एक्शन 2 है। टॉकिंग टू हर एक्शन 1 है, माई फोन फेल इनटू द वाटर एक्शन 2 है। दो एक्शन है, दोनों एक्शन में क्या कॉमन सब्जेक्ट बन सकता है? दोनों एक्शन में कॉमन सब्जेक्ट बन सकता है क्या? क्या ट्री जो है, इसको यहां चिपका के देखो, यहां पे ड्राइविंग टू ऑफिस, पेड ऑफिस के लिए ड्राइव कर सकता है? मुझे बताओ, क्या पेड ऑफिस के लिए ड्राइव कर सकता है? क्या पेड ऑफिस के लिए ड्राइव कर सकता है? आप बोलोगे जी पेड ऑफिस के लिए ड्राइव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तो इसका सब्जेक्ट है, इस एक्शन का सब्जेक्ट कॉमन नहीं हो सकता, इसका ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता जी, ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। माई फोन टॉकिंग टू हर, मेरा फोन उससे बात कर सकता है? टॉकिंग टू हर, क्या मेरा फोन उससे बात कर सकता है? क्या मेरा फोन उससे बात कर सकता है? नहीं, फोन तो बात नहीं कर सकता, फोन के द्वारा बात तो मैं ही कर रहा हूंगा, ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है। आप रोड पर जा रहे थे, पेड़ गिर गया बीच में,
भाई आप जब जा रहे थे तभी पेड़ बीच में गिर गया, तो दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप तो नहीं है, टाइम गैप तो नहीं है। आप फोन पर बात कर रहे थे, फोन पानी में गिर गया, एक्शन के बीच गैप नहीं है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तो सही है। सेंटेंस दोनों गलत है। क्यों गलत है? कॉमन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब है पेड ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा था, इसका मतलब है फोन उससे बातें कर रहा था। ना तो फोन बातें कर सकता है और ना ही पेड ड्राइव कर सकता है। ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे करते हैं मेरे भाई? आपको सिर्फ इतना करना है, व्हाइल या व्हेन, जो आपका मन करे, ही वॉज लगाना है। While he was driving to office या when he was driving to office, जब वह ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा था। अब इस सब्जेक्ट को ही ऑफ सब्जेक्ट मिल गया है। While he was driving to office, while he was आपको चिपकाना पड़ेगा। While he was driving to office, a tree fell on the road, जब वह ऑफिस के लिए ड्राइव कर रहा था तो पेड़ रोड पे गिर गया। यहां भी एज इट इज आपको यही चिपकाना पड़ेगा। While he was talking to her, जब वह उससे बात कर रहा था, आपको इस वाले एक्शन को सही सब्जेक्ट देना होगा। तो while या when he was लगा के हम देते हैं, while या when he was लगा के हम सब्जेक्ट दे देते हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं? एक और क्वेश्चन पूछता हूं। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? हाँ, अगर कॉमन सब्जेक्ट नहीं है तो आपको दोनों को सब्जेक्ट देना पड़ेगा। पहले वाले क्यों सही थे? पहले वाले इसलिए सही थे, कहां बताया मैंने पहले वाला जो आपको बताया? पहले वाले में आई वॉकिंग ऑन द रोड, भाई मैं ही रोड पे। आप ये वाला सब्जेक्ट यहां रख के देखो, आई को इसका एक्शन बना के देखो, आई वॉकिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर चल रहा था और आई मेट अ गर्ल, मैं ही लड़की को मिला। इस सब्जेक्ट ने दोनों एक्शन किए हैं, इस सब्जेक्ट ने दोनों एक्शन किए हैं, तो ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट दोनों एक्शन नहीं कर सकता तो फिर आपको पहले वाले को while he was या when he was लगा के सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया, जो रोड जो पेड है, इस वाले सब्जेक्ट का पेड सब्जेक्ट है ना, इस वाले एक्शन का, जो पेड है वो ऑफिस के लिए ड्राइव कर सकता है? नहीं कर सकता, इसको अपना सब्जेक्ट दो, while he was लगाओ। क्या फोन किसी से बात कर सकता है? नहीं कर सकता, तो इस वाले सब्जेक्ट को, इस वाले एक्शन को सब्जेक्ट दो। जैसे क्वेश्चन है, डूइंग एक्सरसाइज इन द जिम, आयरन रॉड हिट हिम, एक आयरन रॉड ने। अब आप देखोगे जी, पहली बात देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप है। भाई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, एक्शन 1 है, और रॉड उसको लग गई, एक्शन 2 है। जिम में एक्सरसाइज करते हुए रॉड उसको हिट कर गई, दोनों एक्शन के बीच टाइम गैप नहीं है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज सही है। दूसरी तरफ देखो, क्या कॉमन सब्जेक्ट है? जो आयरन रॉड है, उस आयरन रॉड को यहां चिपका के देखो, क्या आयरन रॉड एक्सरसाइज कर सकती है जिम में? जिम में आयरन रॉड एक्सरसाइज कर सकती है? नहीं कर सकती। इसका मतलब कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब हमें कॉमन सब्जेक्ट नहीं यूज करना है, हमको इसके लिए अलग सब्जेक्ट देना है। और अलग सब्जेक्ट क्या देंगे आपको पता है? while he was या when he was, सिंपल सी बात है, while he was, when he was। बताओ जी, बात समझ में आ गई है मैं क्या समझाना चाह रहा था? बात समझ में आ गई है मैं क्या समझाना चाह रहा था जी? सीपीओ प्री का एग्जाम कब है मेरे भाई? शायद आपके 3 अक्टूबर से है।
शायद आपके 3 अक्टूबर से है। बताओ जी। एन आयरन होगा, हाँ जी सॉरी एन। ठीक है, तो अभी आपके एग्जाम नजदीक है ना, एग्जाम नजदीक है, तो इसलिए मैंने एडवर्ब की मोटी मोटी बातें ही कुछ समझाई है, मतलब सॉरी वर्ब एडवांस की कुछ बातें। अभी 2 कंसेप्ट ऐसे हैं, एक तो ये वाला कंसेप्ट मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा दोबारा, एक दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा दोबारा, और एक 2-3 चीजें और हैं, कहाँ पे हम हाउ टू का यूज करते हैं, हाउ का यूज एक जगह हम करते हैं, वो वाली चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वो मैं आपके मेन से पहले क्लासेस लगा दूंगा दोबारा। ठीक है, तो मेरे को ये मेरा आपसे प्रॉमिस, वर्ब एडवांस के लिए मैं आपको मेन से पहले क्लासेस दूंगा वर्ब एडवांस की। ओके, नहीं ड्यूरिंग जो हो प्रेपो होता है, वाइल कंजंक्शन होता है, तो ही वाज लगा के प्रेपो के बाद आप क्लोज नहीं जोड़ते, प्रेपो सिर्फ वर्ब को जोड़ता है, तो ही सब्जेक्ट वाज वर्ब है, क्लोज जोड़नी है तो ड्यूरिंग लगा के नहीं वाइल से लगाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग एक प्रेपो होता है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन, कल हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, 2 क्लास प्रेपो की, 2 क्लास कंजंक्शन की, और फिर आपका आर्टिकल की 2 क्लास, ये अभी हमारा रहे हैं, और तो कुछ नहीं रहा। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट संडे का प्लान है, सुपरफ्लुअस कंफ्यूजिंग पेयर रह गए हैं, क्या करें। ठीक है जी, ओके, मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेंगी अगर आपका सिलेबस, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूं कि मैं आपका सिलेबस 25 से पहले खत्म कर दूं। अभी मेरे पास 10 दिन है, 10 दिन मतलब मेरे पास 9 क्लासेस हैं, तो 9 क्लासेस में 2 आर्टिकल, 2 या 3 प्रेपो, 2 या 3 2 कंजक्शन, 2 प्रेपो, 2 आर्टिकल, 6, तो 8-9 क्लास है। हाँ देखता हूं भाई मैं, है ना। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे प्रेपो की क्लास में, शाम को वोकेबलरी क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।